एमन, अगर हम बात करते हैं कोयटा ग्लैडिएटर के जेसन रॉय जो हैं, वो उन्होंने अपने पर्सनल वजूहात की वजह से, रीजंस की वजह से आईपीएल में भी खेलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जी कोलकाता नाइट राइडर्स से ये खेलते थे, अब उनकी जगह फिलिप सॉल्ट को लिया गया है। अगर हम पीएसएल में देखते हैं तो इन्होंने 7 मैचेस खेले जिसमें 231 रन स्कोर किए। तो जेसन रॉय का जाना इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर के लिए कैसा रहेगा? देखें, जेसन रॉय थ्रू आउट हमने देखा कि वो अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे इस पीएसएल में। इन एंड आउट थे, लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। इंग्लैंड की टीम में भी वो थे, लेकिन उसका मेंबर थे। एक वक्त तो उनकी और बेस्टो की पार्टनरशिप ऐसी होती थी कि लगता था कि अनब्रेकेबल है, लेकिन उसके बाद उनका थोड़ा डाउनफॉल आना शुरू हो गया। लेकिन इंग्लिश क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की ये बहुत अच्छी बात है कि जब इनका ऐसा टाइम आता है तो ये अपने आप को टाइम देते हैं, ये अपनी मेंटल हेल्थ की बहुत परवाह करते हैं। अगर आईपीएल का आप इनका कॉन्ट्रैक्ट देखें तो इट मस्ट बी अ गुड अमाउंट, लेकिन उस वक्त उन्होंने ये कंसीडर किया कि मैं अपना टाइम लूँ, अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स पूरी करूँ। आई एम श्योर कि अपनी फॉर्म के साथ वो स्ट्रगल करें तो थोड़ा सा मेंटली भी इस चीज़ से डिस्टर्ब होंगे, इसलिए उन्होंने आईपीएल से ऑप्ट आउट किया। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, इन सब ने भी लास्ट सीजन आईपीएल से इसलिए ऑप्ट आउट किया था क्योंकि ये चाहते हैं कि अपनी नेशनल क्रिकेट को ज़्यादा तवज्जो दें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और लीग्स की हम बात करते हैं तो मैं ये समझती हूँ कि पीएसएल को अपनी विंडो नहीं छोड़नी चाहिए आईपीएल की वजह से, क्योंकि एक दफ़ा आप अगर अपनी विंडो छोड़ देंगे तो यही होगा कि हम दूसरों पे डिपेंड करना शुरू कर देंगे। इस वक्त हमारे पास ओडीआई मैचेस भी कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज़ बहुत कम है। तो अगर हम लीग क्रिकेट को इस तरह से पीछे कर देंगे तो उसकी वजह से हम विंडो किसी और को दे देंगे, तो नेक्स्ट टाइम हमारे लिए फिर उस विंडो को भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सेंसिबल अप्रोच के साथ, बेवकूफ़ों की तरह नहीं। स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। खिलाड़ी भेजेंगे ही नहीं बाकी ममालिक अपने, अगर जरा सी भी अड़ी हो गई और आपने अड़ी लेना शुरू कर दी तो पता चला ना तो आपको जेसन रॉय दिखाई दे रहे होंगे, ना आपको अकील हुसैन दिखाई दे रहे होंगे, ना आपको जॉनसन चार्ल्स दिखाई दे रहे होंगे, ना आपको विल स्मिथ दिखाई दे रहे होंगे। किसी तरीके से करना चाहिए, लेकिन ये एमन की बात ठीक है कि विंडो नहीं छोड़नी चाहिए, वरना तो फिर ये हो जाएगा कि बट ठीक है यार, अभी तुम कर लेना, हमारी बारी कब आएगी ये नहीं पता। लेकिन ये बात नसीम भाई की बिल्कुल सही है कि जो अप्रोच रखनी है, जो स्ट्रेटजी बनानी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है।